हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल आसान भाषा में। इस वाले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 10.1 के सवालों को लगाने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चनों को उतारते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 10.1 का, बोला है कि यदि साइन ए बराबर 12/13 है तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले सवालों को लिख देते हैं, उसके बाद से जिसका मान भी पूछा है उसको निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, बोला है कि यदि साइन ए बराबर 12/13 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि मान हमको दिया है साइन ए का, साइन ए बराबर दिया है 12/13। तो सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को लगाने से पहले उसके चंद फार्मूलों को याद करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमको सिखाया गया है कि साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। ये फार्मूला होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये फार्मूला है। तो सबसे पहले साइन ए बराबर फार्मूला लिखते हैं लंब बटे कर्ण, ये जो कि फार्मूला है। और फिर साइन ए का चूंकि मान दिया हुआ है 12/13 तो उसके सामने लिख देते हैं 12/13। अब यहां से पता करते हैं कि लंब का मान कितना है और कर्ण का मान कितना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लंब का मान 12 है और कर्ण का मान 13 है। सबसे पहले एक समकोण ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज है तो कुछ इस प्रकार से बना देंगे। मान दिया हुआ है साइन ए का 12/13, 12 हमारा लंब है और कर्ण हमारा 13 है। आपको पता होगा कि ये कर्ण है जो कि 13, लंब दिया है 12। सबसे पहले ट्रायंगल में लंब हो, आधार हो, कर्ण हो, जिसका भी मान दिया हो लिख देते हैं और बचे हुए वैल्यूज को पहले हम फाइंड करते हैं, निकालते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें आधार का मान गायब है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये फार्मूला है। तो कर्ण कितना हमारा है? कर्ण हमारा 13 का स्क्वायर, लंब हमारा 12 का स्क्वायर और आधार हमारा विलुप्त है यानी कि गायब है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर। 144 को इधर बुलाते हैं, घटा देते हैं और इधर जो बचा हुआ है चुपचाप लिख देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2 बराबर आधार का स्क्वायर। यानी कि यहां से जब आप फाइंड करेंगे तो आधार का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आप सबसे पहले आधार का मान इसमें पुट कर दीजिए। फिर आप पता लगाइए कि किसका मान पूछा है। कॉस ए का मान पूछा है। तो कॉस ए बराबर फार्मूला लिखिए पहले। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए कर्ण। आधार का मान कितना है? 5 है तो 5 लिखिए। कर्ण का मान कितना है? 13 है तो 13। यानी कि कॉस ए बराबर कितना हो गया? 5/13। और ये है हमारा फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। बोला है कि यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ है a/b। tan थीटा का मान दिया है कितना? a/b। तो बोला है कि sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चनों को अपने किताबों में पढ़ते रहिए, उससे सवालों को समझने में और ज्यादा आसानी पैदा होगी। तो sec थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। tan थीटा का मान दिया हुआ है a/b। सबसे पहले सवाल को लगाने से पहले मेरे भाई tan थीटा का फार्मूला याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर होता है, लाल बटे कक्का से भी आप याद किए होंगे, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार यानी कि a/b। ये मान दिया हुआ है tan थीटा का। यहां से लंब का मान दे दिया है a, आधार का मान दिया है b। उसके बाद हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। ये है हमारा थीटा। tan थीटा बराबर कितना दिया है?
लंब बटे आधार। इसमें लंब कौन है? ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। आप देखिए कि इसमें से विलुप्त कौन है, गायब कौन है, वही फाइंड करना है आपको। इसमें कर्ण गायब है, कर्ण को निकालिए। कर्ण कितना है? सबसे पहले पाइथागोरस लगाइए। कर्ण पता लगाने के लिए पाइथागोरस पर में से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये शॉर्टकट लिखा गया है। कर्ण का वर्ग गायब है, लंब का वर्ग यानी कि ए का स्क्वायर, आधार का वर्ग यानी कि बी का स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता है तो स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो रूट का रूप ले लेता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसका मान है? कर्ण का मान है। दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसका मान पूछा है? आप कहेंगे कि सर जी सेक थीटा का मान पूछा है। तो सेक थीटा से पहले, मान निकालने से पहले सेक थीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए सेक उल्टा होता है कॉस का। अगर हम कॉस का मान जानते हैं जो कि होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब इन सब फार्मूलों को लाल बटे कक्का से याद कर सकते हैं। आपको पहले भी इल्म होगा, पता होगा कि पहला वाला मान हमेशा साइन का होता है और दूसरा वाला हमेशा कॉस का होता है और तीसरा वाला हमेशा टेन का होता है। और साइन किसका उल्टा होता है? साइन होता है कॉसेक का, कॉस होता है सेक का और टेन होता है कॉट का। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और कॉसेक थीटा साइन का चूंकि उल्टा होता है तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक का होता है कर्ण बटे आधार और कॉट का होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर वहां से देख के बताइए। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिखिए कर्ण बटे आधार। अब इसमें से मानों को फाइंड करिए कि कर्ण कितना है, आधार कितना है। तो कर्ण आप देख रहे होंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और आधार हमारा कितना है? बी है। तो सेक थीटा का मान पूछा था, तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि यदि साइन सी बराबर 15/17 है, बोला है कि यदि साइन सी बराबर 15/17 तो किसका मान ज्ञात करना है? साइन ए का मान ज्ञात करना है। थोड़ा इस सवाल को भी लगा लेते हैं। बोला है कि यदि साइन सी बराबर 15/17 है तो सबसे पहले आप पता करिए कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो आप कहेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। यानी कि लंब का मान दिया है 15, कर्ण का मान दिया है 17। जो मान दिया रहता है उसके हिसाब से फार्मूले में फिट करते हैं। ऊपर वाला ऊपर वाले का मान होता है, नीचे वाला नीचे वाले का मान होता है। अब इधर समझिए, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाया है। हमने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा बी और यहाँ पे लिखा सी। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। दरअसल इससे पहले के सवालों में हमेशा साइन ए का मान देता था, कॉस ए का मान देता था। लेकिन इस बार जब इस सवाल को आप गौर करेंगे तो इसमें साइन सी का मान दिया हुआ है। और आप जब ट्रायंगल पे गौर करेंगे तो सी यहाँ पे न बैठ करके यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि ऊपर बैठा हुआ है। तो एक बात समझ लीजिए कि जब यहां से खड़े होकर के किसी चीज को, ट्रायंगलों को देखते हैं, यानी कि जब मान यहाँ पे ए रहता है तो ये लंब तो रहता ही है, ये आधार भी रहता है, ये कर्ण भी रहता है। लेकिन जैसे ही ये सी हो जाता है, सी या फिर कोई और नाम जो कि वहां ऊपर है, तो फिर इसके हिसाब से हमको देखना पड़ता है। और जब इसके हिसाब से हम इस ट्रायंगल को देखते हैं तो ये हमारा लंब हो जाता है, ये हमारा आधार हो जाता है और कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण कर्ण ही रहता है। तो हम ये सीखे कि साइन सी का मान लंब बटे कर्ण जो है। अब लंब कौन है? तो आप कहेंगे अब तो लंब ये हो गया है। तो लंब दिया है 15, तो ये हो गया हमारा 15। कर्ण दिया है 17, तो कर्ण तो बदलता ही नहीं है, तो कर्ण की जगह पे लिख दिए 17। अब किसका मान पहले निकालना है? पहले हम लोग निकाल लेते हैं आधार का मान। किसका मान? आधार का मान। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं।
सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है, 17 का स्क्वायर। लंब का वर्ग नहीं पता है, नहीं दिया तो है लंब का वर्ग। लंब का वर्ग कितना दिया है, 15 का स्क्वायर। आधार का वर्ग कितना है, नहीं पता है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता होगा शायद, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ। 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर। इसको इधर भेजते हैं, आपस में घटाते हैं तो 9 में से 5 जाता है 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 64। ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का मान कितना आ गया, 8। तो इस आधार की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 8 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किसका मान पूछा है। आप कहेंगे कि साइन ए का मान पूछा है। गौर करने वाला बात यह था कि दिया था साइन सी का मान और पूछा है साइन ए का मान। सी बोलेगा तो आप सी की जगह पे जाएंगे, उसके हिसाब से लंब आधार कर्ण को छाटेंगे। फिर जब साइन ए से पूछेगा तो फिर से हम पुराने रूप में आ जाएंगे। फिर यहां से खड़े होकर के फिर से जब इस ट्रायंगल को देखेंगे तो फिर ये लंब तो था ही था, ये आधार था, ये कर्ण था, क्योंकि जब हम यहां से देखेंगे तो भाई पहले वाला ही पूरा रहेगा। तो साइन ए बराबर होता क्या, रियल में क्या होता, आप कहेंगे लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, जो कि मैंने लिख दिया। आप कहेंगे, हम पूछेंगे कि बाबू बताओ लंब क्या है, तो आप कहेंगे कि लंब 15 है। नहीं, ए से खड़े होकर देख रहे हैं, यानी कि यहां से जब देख रहे हैं तो लंब बिल्कुल नहीं बदलेगा, पहले वाला हो जाएगा, यानी कि लंब हमारा 8 हो जाएगा। कर्ण तो किसी भी सूरत में बदलता ही नहीं है, इसलिए कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, 17 रहेगा ही रहेगा। तो साइन ए का मान कितना हो गया, 8/17। आप चाहें तो इस सवाल को भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिए गए सवालों के अनुसार एक हम फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी है। हमने कहा लीजिए भाई, हमने बना दिया ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि कोण बी 90 डिग्री है, तो कोण बी को हमने क्या बना देंगे, 90 डिग्री। ठीक है, ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, लीजिए भाई, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए सी बराबर आप कहेंगे 3 सेंटीमीटर, तो किसका मान बोला है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। अब इस वाले कंडीशन में क्या होगा कि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और साइन ए का मान पूछा है। तो सबसे पहले जिसका भी मान पूछा हो वो तो बाद में निकालेंगे ही निकालेंगे। पहले आप ये देखिए कि आपके पास जो ट्रायंगल है, जो कि समकोण त्रिभुज है, उसमें क्या कोई चीज गायब है। तो आप कहेंगे हाँ भाई, कर्ण है, आधार है, लंब नहीं है। तो सबसे पहले लंब को ढूंढिए। तो सबसे पहले इसमें लंब को ढूंढने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी में। क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस, आप कहेंगे सर जी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, लंब नहीं दिया है, आधार 2 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, लंब का स्क्वायर 2 दूनी 4, इधर घटाएंगे 9 - 4 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, 5 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब बराबर कितना आ गया, करड़ी में 5। क्या लिख देंगे लंब की जगह पे, करड़ी में 5। उसके बाद देखिए किसका मान पूछा है, आप कहेंगे कि साइन ए का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप बताइए कि साइन ए बराबर होता क्या है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लिख दीजिए लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए लंब कितना है, तो आप कहेंगे कि लंब तो हमारा √5 है, तो हम कह देंगे ठीक है, लंब की जगह पे √5 लिख दीजिए और कर्ण की जगह पे 3 लिख दीजिए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और tan a बराबर 4/3 है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। नीचे दिए गए त्रिभुज में पहले तो ट्रायंगल बनाते हैं भाई। लीजिए, बन गया एक सुंदर सा ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी। दरअसल क्या है, किताब में ट्रायंगल उधर कर दिया है, हम गलती बस इधर बना दिए, पर कोई बात नहीं है। बोला है कि AC का मान ज्ञात करना है। AC का मान ज्ञात करना है यदि tan A बराबर 4/3 हो, तो किसका मान? AC का मान ज्ञात करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि tan A बराबर 4/3 दिया है, ठीक है। तो आप हमें बताओ कि tan A बराबर होता क्या है। आप कहेंगे कि tan A बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता। हमने कहा लिख दीजिए भाई लंब बटे आधार। पर मसला यह है कि इस ट्रायंगल में लंब कौन है, आधार कौन है। तो फिर आप कहेंगे कि यार इसमें कोई दो राय नहीं, लंब ये है आधार ये है। नहीं, गलती हो गया है। लंब दरअसल ये नहीं है, आधार दरअसल ये नहीं है। तो फिर आप कहेंगे फिर है क्या। हम कहेंगे बाबू देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बनाया गया है ना। तो फिर आप ए से यहां से खड़े होकर के आप इस ट्रायंगल को एज्यूम करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे। जब ए से खड़े होकर के आप परखेंगे तो आप पाएंगे कि लंब तो ये है, आधार तो ये है, कर्ण तो बहरहाल बदलता ही नहीं है, तो वो नहीं बदलेगा। तो फिर उस जगह से खड़े होकर के जब आप ट्रायंगलों को समझे हैं, परखे हैं, तो पता लगा है कि लंब ये है, आधार ये है। तो अब मान को भर दीजिए, लंब का मान भर दीजिए। ओ सॉरी, लंब का मान कितना, यानी कि 4/3 है ना इसका मान। तो लंब की जगह पे 4, आधार की जगह पे 3 भर दीजिए। लंब है हमारा 4, आधार है हमारा 3। किसका मान? AC का मान, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है? सॉरी, लंब 4 है, आधार कितना है? 3 है ना। सीधे 3 त्रिक का 9 लिख रहे हैं, बताओ 3 का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर 4 चौक को 16, 3 त्रिक का 9, कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25, यानी कर्ण बराबर कितना आ गया? 5। तो कर्ण की जगह पे 5 बोला है। क्वेश्चन बोला है कि AC का मान ज्ञात कीजिए। तो AC बराबर कितना हो जाएगा भाई? AC बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि यदि 17 cos A बराबर 8, तब 15 cosec A माइनस 8 sec A का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि 17 cos A इक्वल टू 8, तो 15 cosec A माइनस 8 sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सवालों से थोड़ा सा खेलने का प्रयास करते हैं। इसका मान तो बाद में निकालेंगे भाई। सबसे पहले हमको दिया क्या है, बोला है कि यदि 17 cos A बराबर 8 है, तो सबसे पहले लिखिए 17 cos A इक्वल टू 8। इससे पहले के सवालों में क्या होता था कि हमेशा साइन का मान, कॉस का मान दे देता था, यानी कि 15/17, 9/4, कुछ इस प्रकार से मानों को दे देता था, परोस देता था। हम उसमें लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, जो कुछ भी है उसमें से छांट लेते थे, ट्रायंगल बनाते थे, मानों को पुट करते थे। जो मान गायब रहता था पाइथागोरस प्रमेय से उसको ढूंढ लेते थे। ठीक है, इसमें भी कुछ वही करेंगे, पर मसला यह है कि इसमें मान डायरेक्टली नहीं दे दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। तो सबसे पहले उस मान को ढूंढेंगे। मान ढूंढना क्या है, cos A बराबर, आप मान को निकाल लीजिए, 17 को भेजिए, 8 के नीचे चला जाएगा, जो कि आपको पता है।
कॉस ए का फार्मूला लिखिए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार का मान है 8, कर्ण का मान है 17। आप एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाइए। ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। आधार कितना है 8, कर्ण कितना है 17। क्या चीज गायब है? आप कहेंगे सर जी लंब गायब है। हमने कहा ढूंढिए भाई। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग दिया है 17 का स्क्वायर, हाँ दिया है। लंब दिया है, नहीं दिया है। ये इक्वल का साइन रहेगा खाली भाई। लंब का स्क्वायर प्लस ए से आधार यानी कि 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64। पक्षांतर करके उधर बुलाओगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना आ गया? 5 आ गया है। तो इस लंब की जगह पे लिख दो 5। किसका मान पूछा बताओ? किसका मान पूछा? पूछा ना 15 कॉसेक ए माइनस 8 सेक ए का मान बताओ। हमने कहा ठीक है भैया बताएंगे, मान भी बताएंगे। 15 कॉसेक ए बराबर ये बता दो कि फार्मूला क्या होता है। कॉसेक के बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण को उलट दो, कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक होता है ना। तो साइन का फार्मूला लंब बटे कर्ण को उल्टोगे तो कर्ण बटे लंब आएगा। ये लिख लो। -8 सेक ए का फार्मूला बताओ क्या होता है? सेक ए का फार्मूला वही बता सकता है जो ये जानता हो कि सेक ए उल्टा किसका होता है। सेक ए उल्टा होता है कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, क्योंकि लाल बटे कक्का में बीच में आता है। तो आधार बटे कर्ण को जब पलटेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। लिख दिया? हाँ लिख दिया भाई। 15 कर्ण कितना है, लंब कितना है, कर्ण कितना है, आधार कितना है, मान को लिख दिया। 5 से काटा 5 तिहाई 15, 8 से 8 कट गया, 17 तिया 51 और 17 का ये तो कट ही गया भाई। 17 लिख दिए, क्योंकि 17 का एक भी गुणा करेंगे 17। 11 में से 7 जाएगा 7 4 11, 4 में से 1 जाएगा 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको अगर आप चाहें तो उतार सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 12/25। सवालों को पहले उतारते हैं फिर समझते हैं मिलजुल के। बोला है कि tan a बराबर 3/4, तो क्या दिखाना है कि sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 12/25। दिखाना ये है कि मतलब इसको लगाएंगे तो 12/25 आंसर आएगा, ये कहना चाहता है। हमने कहा ठीक है भाई, आइए लगाते हैं मिलजुल के। बोला है कि tan a बराबर 3/4 बोला है। आप कहेंगे हाँ भाई बोला है। तो tan a बराबर फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे कि लंब बटे आधार। हमने कहा लिख लो भाई लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का शॉर्टकट है ये। मान दिया है 3/4, यानी कि लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। आप अपनी कापियों में ये तीर नहीं बनाएंगे, कुछ समझने समझाने का बस एक तरीका है। तो आप पहले एक बनाएंगे ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 4। क्या गायब है उसमें से? आप कह देंगे उसमें से गायब है हमारा कर्ण गायब है। हमने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग गायब है, लंब का वर्ग 3 का स्क्वायर, आधार 4 का स्क्वायर। 3 तरीका 9, 4 चौक को 16, 16 9 25। तो कर्ण कितना आ जाएगा 5। अब इस कर्ण की जगह पे क्या लिख दीजिए?
5 लिख दीजिए। बोला है कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 12/25 होता है, दिखाइए। तो आइए लगाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में जो रखा हुआ है यानी कि 12/25 वो लेके आना है। क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये इंटू का निशान है, गुणे का निशान है। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। मान को पुट करिए, लंब बटे कर्ण 3/5, आधार बटे कर्ण 4/5, दोनों गुणा करें 3 चौक को 12, 5 बचे 25। प्रूव्ड, आंसर नहीं प्रूव्ड, यही लेके आना था। देखिए लेकर के आया जा चुका है। अगर आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 हो और ए अल्फा एक न्यून कोण है, या न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है, तब 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को उतारते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, अल्फा क्या है? न्यून कोण है, किसका मान ज्ञात करना है? 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल को पहले हमने उतार दिया है। सबसे पहले आपको लगाना है सवाल, तो पता लगाना पड़ेगा कि भैया साइन अल्फा यानी कि साइन बराबर साइन थीटा हो, साइन अल्फा हो, साइन ए हो, लेकिन साइन का फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे फार्मूला तो नहीं बदलने वाला है, लंब बटे कर्ण ही होगा। 1/2 है, लंब है हमारा 1, कर्ण है हमारा 2। आइए एक सुंदर सा ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी सी, थीटा देता है तो यहाँ थीटा लिखते हैं, अल्फा देता है तो अल्फा लिखते हैं। अल्फा न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, लंब है हमारा 1, कर्ण है हमारा 2, इसमें से जो गायब है उसका मान निकालिए। हमने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी में लगाएंगे पाइथागोरस। क्या होता है? आप कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग दिया है 2 का स्क्वायर, लंब का वर्ग दिया है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है? गायब है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर। पक्षांतर करते हैं तो करने में 3 आता है आधार का मान। जब घटाएंगे स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट में 3 ही आता है, तो रूट में 3 लिख दिए। हाँ भाई लिख दिए। किसका मान ज्ञात करना है? इसका, बुलाओ इसको। क्या है? 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। आप इस अल्फा से डरिए नहीं, cos क्यूब अल्फा में क्यूब से भी डरिए नहीं, उसको बस दिखने में बस हार्ड लग रहा है। आप बस हमको बताइए भाई कि cos अल्फा हो चाहे cos थीटा हो, cos बराबर फार्मूला क्या होता है? आप कहेंगे फार्मूला तो नहीं बदलेगा, आधार बटे कर्ण होता है। हमने कहा लिख दीजिए -4 cos क्यूब अल्फा, क्यूब छोड़ दीजिए, अभी cos अल्फा का फार्मूला बताइए। आप कहेंगे इसका फार्मूला cos अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लिख दीजिए, ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब लगा दीजिए बस। आइए मानों को पुट करते हैं। 3 गुणे आधार का मान कितना है? कर्ण में 3, कर्ण का मान 2, ठीक है, -4 गुणे आधार का मान कितना है? कर्ण में 3, कर्ण का मान कितना है? 2, इसके ऊपर 3, ठीक। गुणा करेंगे तो गुणा तो होने वाला, तो काटेंगे तो कटने वाला है नहीं, तो 3 कर्ण में 3/2, क्योंकि ऊपर का ऊपर 3 तरीका न मत लिख दीजिएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है। -4 गुणे, इसको 3 बार लिख दीजिए, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। अब इन तीनों को आपस में पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहेलियों को सुलझा लेते हैं। होता है 3 का 3 का 3 का आपस में गुणा करते हैं तो ये दोनों मिलकर के एक 3 बना लेते हैं,
और ये अकेला रह जाता है तो 3 करड़ी में 3 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, या 4 से 8 को काटा जा सकता है। हाँ, 4 एकम में 4, 4 दूनी 8, ऊपर 1 बचा मतलब खत्म, नीचे 2 बचा मतलब है। क्या करेंगे, 3 करड़ी में 3 बटे 2 है, 3 करड़ी में 3 बटे 2 है, माइनस ऊपर क्या बचा, 3 करड़ी में 3, नीचे क्या बचा 2, लिख दीजिए 2। अब जब दोनों सेम सेम है, घटाएंगे तो क्या 0 नहीं आएगा? तो उसका मान पूछा था, इसका मान बताइए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उतार सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि यदि cos थीटा बराबर 2/3 है तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन को उतार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos थीटा इक्वल टू 2/3, मान किसका ज्ञात करना है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप बताओ मुझे किसका मान दिया है। आप कहेंगे कि cos थीटा का मान दिया है 2/3। हमने कहा ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार का मान 2 है, कर्ण का मान 3 है। आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। इसमें आधार कितना है, 2 है, कर्ण कितना है, 3 है। आधार है हमारा 2, कर्ण है हमारा 3, क्या गायब है, लंब गायब है। हम कहेंगे भैया पहले लंब निकाल लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी की बात करेंगे, पाइथागोरस भैया को बुलाएंगे, इनसे पीछा नहीं छूटता है इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। हर 4 सवाल में एक बार ये आ जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग 3 का स्क्वायर, लंब नहीं दिया है, आधार दिया है, 2 का स्क्वायर है 22 नहीं है, वो घटाएंगे तो कर्ण में 5 आएगा। लंब का वर्ग मतलब कि लंब का मान 9 में से 4 घटाएंगे 5, स्क्वायर जाएगा, रूट का रूट ले लेगा बस। ठीक है, मान को पुट कर दिए, बुलाइए भाई किसका मान निकालना है। मान निकालना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9। मान को पुट करिए 2। आप बस सेक थीटा का मान बताइए, फिर कह रहे हैं इस स्क्वायर से डरना नहीं है। आप बस मुझे बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है। आप कहेंगे सेक थीटा बराबर, हम सोच के बताते हैं, सेक थीटा बराबर होता है लाल बटे कम आधार बटे कर्ण बटा आधार। सोचने के बाद ये पता लगा कर्ण बटे आधार होता है। इस 2 tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आप कहेंगे कि लंब बटे आधार इसका स्क्वायर माइनस 9। मानों को देख करके पुट कर दीजिए, तो 2 गुणे कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 3, आधार कितना है 2, स्क्वायर प्लस 2 गुणे लंब है हमारा कर्ण में 5, आधार हमारा है 2 का स्क्वायर माइनस 9, 2 गुणे 3 त्रिक का 9 बटे 4 प्लस 2 गुणे इसका करेंगे तो 5 बटे 4 आएगा, क्योंकि इसका 2 बार गुणा करेंगे 5 आएगा, माइनस 9। 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, यहाँ बचा 9 बटे 2, यहाँ बचा 5 बटे 2 माइनस 9 बटे 1। इन दोनों को जोड़ मत दीजिएगा, हर बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 एक कम 2 9, 2 एक कम 2 5, 1 दुआ 2, 2 9 18, 9 5 14, 18 में से 14 घटाएंगे माइनस 4 बटे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2। और ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, तो साइन बी, कॉस सी और टेन बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके एक सुंदर सा फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद सवालों को लगाएंगे।
यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। मजेदार बात यह है कि बोला है कि ए समकोण है, तो बताइए कि ए कहाँ लिखेंगे? जाहिर सी बात है यहाँ लिखेंगे। इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। प्रश्न जब आप पढ़े होंगे तो कहा है ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ए बी ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि बी सी 12 सेंटीमीटर, ये है हमारा 12 सेंटीमीटर। मानों को लिख दें, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इतना दिया है। कहा है कि साइन बी और कॉस सी और tan बी का मान ज्ञात करना है। इन तीनों का मान ज्ञात करना, ज्ञात हो जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए लगाते हैं इसको। इस त्रिभुज को देख करके आप हमें बताइए कि क्या चीज गायब है। साफ साफ दिख रहा है कि इसमें भैया लंब नहीं है, तो ढूंढेंगे हम पहले लंब। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? तो कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? 12 का स्क्वायर, लंब नहीं दिया है, आधार 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, लंब का स्क्वायर नहीं दिया है, 5 का स्क्वायर 25। जब इसको इधर बुला कर घटाते हैं तो आता है 14 में से 5 जाएगा, 9 5 14, 3 में 2 जाएगा 1 1, तो आता है लंब का कर्ण में 119। जब लगाएंगे तो लंब कर्ण में 119 ही आएगा। भाई लगा के चेक कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा, भरोसा रखिए। तो कर्ण कितना हो गया? रूट में 119। ठीक है, अब आपको बताना ये है कि साइन बी का मान पूछा है, तो साइन बी यहाँ बैठा है ना, तो फिर ये यहाँ बना दीजिए। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे भाई लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब लिख दिए, कर्ण लिख दिए, मानों को देख के पुट कर दीजिए। लंब कितना है? 119, कर्ण कितना है? 12। ये है हमारा पहला आंसर। फिर पूछा कॉस सी। कॉस सी का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, होता है आधार बटे कर्ण, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु है ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पे सी लिख दिया है तो आपको यहां से खड़े होकर के इस फिगर को, इस ट्रायंगल को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जब ये सी लिख देता है तो इन दोनों में अंतर क्या हो जाता है। पहले भी बता चुके हैं, फिर बातों को दोहरा रहे हैं कि जब सी लिख देता है तो आप यहाँ खड़े होकर के इस चीजों को परखते हैं, तब ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, और ये कर्ण रहता ही रहता है। हमने क्या कहा? ये आधार था पहले, अब क्या हो गया? लंब हो गया, क्योंकि हम यहां से खड़े होकर के देख रहे हैं। वहां से खड़े होने से क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है, बस इतनी सी बात है। तो आधार बटे कर्ण में आधार क्या है? अब ये आधार हो गया, और कर्ण कितना है वो नहीं बदलता है। दूसरा आंसर। उसके बाद उसने कहा है कि tan b का भी मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लाल बटे का लंब बटे आधार। क्योंकि b बोल दिया तो फिर यहां से देखना है तो लंब आधार कर्ण आपस में बदलेंगे नहीं। लंब है हमारा 119, आधार है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं तक सवालों को लगा करके रोक देते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में टोटल 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लग चुके हैं। इस वाले वीडियो में यहीं तक के क्वेश्चनों को लगाएंगे। अगले वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि शेष बचे क्वेश्चनों को एक ही नेक्स्ट वीडियो में फाइनल कर दिया जाए। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और देखते रहिए आसान भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।